सभी देव शक्तियों को मेरा प्रणाम। स्वाध्याय का विषय है शिवरात्रि का व्रत और उसकी कल्याणकारी शिक्षाएं। हिंदू धर्म में जितने त्यौहार मनाए जाते हैं ये सभी किसी न किसी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या वैज्ञानिक आधार पर प्रचलित किए गए हैं। यह बात दूसरी है कि बहुत अधिक समय बीत जाने और राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने से उनका महत्व हमको पूर्ववत नहीं जान पड़ता। तो भी यदि हम उनको उचित रीति से मनाएं, उनमें उत्पन्न हो गई त्रुटियों को दूर कर दें, तो उनमें अभी बहुत लाभ उठाया जा सकता है। देश की साधारण जनता की उनके ऊपर हार्दिक आस्था है और इन त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के द्वारा उनको बड़ी कल्याणकारी नैतिक और चारित्रिक शिक्षाएं दी जा सकती हैं। यहाँ पर हम शिवरात्रि के व्रत के संबंध में कुछ विवेचन करेंगे। पिछली पंक्तियों में शिवरात्रि की स्थूल कथा का वर्णन किया गया था, जिसका सूक्ष्म आशय ये है कि जिसमें यह सारा जगत शयन करता है, जो विकार रहित है, वह शिव है। जो सारे जगत को अपने भीतर लीन कर लेते हैं, वे ही भगवान शिव हैं। इन्हीं की अनेक विभूतियाँ अनेक नामों से पूजी जाती हैं। यही सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान है। यही व्यक्त अव्यक्त रूप से क्रमशः सगुण ईश्वर और निर्गुण ब्रह्म कहे जाते हैं तथा यही परमात्मा, जगदात्मा, शंकर, रुद्र आदि नामों से संबोधित किए जाते हैं। यह भक्तों को अपनी गोद में रखने वाले आशुतोष हैं। यही त्रिविध तापों के शमन करने वाले हैं तथा यही वेद और प्रणव के उद्गम हैं। जो सुखादि प्रदान करती है वह रात्रि है, क्योंकि दिन भर की थकावट को दूर करके नव जीवन का संचार करने वाली यही है। शास्त्र में रात्रि को नित्य प्रलय और दिन को नित्य सृष्टि कहा गया है। एक से अनेक की ओर, कारण से कार्य की ओर जाना ही सृष्टि है और इसके विपरीत अनेक से एक और कार्य से कारण की ओर जाना प्रलय है। दिन में हमारा मन, प्राण और इंद्रियां हमारे भीतर से बाहर निकल बाहरी प्रपंच की ओर दौड़ती हैं और रात्रि में फिर बाहर से भीतर की ओर वापस आकर शिव की ओर प्रवृत्ति होती है। इसी से दिन सृष्टि का और रात्रि प्रलय की घोतक है। समस्त भूतों का अस्तित्व मिटाकर परमात्मा से आत्म समाधान की साधना ही शिव की साधना है। इस प्रकार शिवरात्रि का अर्थ होता है वह रात्रि जो आत्मानंद प्रदान करने वाली है और जिसका शिव से विशेष संबंध है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में यह विशेषता सर्वाधिक पाई जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उस दिन चंद्रमा सूर्य के निकट होता है। इस कारण उसी समय जीव रूपी चंद्रमा का परमात्मा रूपी सूर्य के साथ भी योग होता है। अतएव फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को की गई साधना से जीवात्मा का शीघ्र विकास होता है। शिवजी के रूप की एक दूसरी व्याख्या है, वह यह है कि जहाँ अन्य समस्त देवता वैभव और अधिकार के अभिलाषी बतलाए गए हैं, वहाँ शिवजी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो संपत्ति और वैभव के बजाय त्याग और अकिंचनता को वर्ण करते हैं। अन्य देवता जहाँ सुंदर रेशमी वस्त्रों से अलंकृत किए जाते हैं, वहाँ शिवजी सादा, नंगे, भस्म लपेटे दीन जन के रूप में रहते हैं। इसी त्याग और अपरिग्रह के कारण वे देवताओं में महादेव कहलाते हैं। इस प्रकार शिवजी का आदर्श हमको शिक्षा देता है कि यदि परमात्मा ने हमको योग्यता और शक्ति दी है तो हम उसका उपयोग शान शौकत दिखलाने के बजाय परोपकार और सेवा के लिए करें। शिवजी का उदाहरण यह भी प्रकट करता है कि जिसे जितनी अधिक शक्ति मिली है उसका उत्तरदायित्व भी उतना ही अधिक होता है। जिस प्रकार समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकलने पर उसे पीने का साहस शिवजी के सिवाय और कोई न कर सका, उसी प्रकार हमें भी यदि परमात्मा ने विशेष धन, बल, विद्या आदि प्रदान किया है तो उसका उपयोग दीन दुखी और कष्टग्रसित लोगों के उपकारार्थ ही करना चाहिए। एक विदेशी विद्वान ने लिखा है कि ऋग्वेद व अथर्ववेद में शिव के रुद्र रूप को मंगलमय बतलाया है।
समस्त वैदिक साहित्य में उन्हें अग्नि का रूप माना गया है। अग्नि और शिव के नामों में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। सारे महाभूतों में अग्नि ही एक ऐसा तत्व है जो भय को सहन नहीं कर सकता। अग्नि का गुण संहार न समझकर रचना मानना अधिक युक्तियुक्त है। अग्नि के इन दोनों स्वरूपों से मनुष्य की वास्तविकता की भी परीक्षा हो जाती है। यहाँ पर हम यह भी कह देना आवश्यक समझते हैं कि अग्नि का संबंध गायत्री से भी है और इस महामंत्र में अग्नि की सारी शुभ शक्तियाँ पूंजीभूत हैं। गायत्री मंजरी में शिव पार्वती संवाद आता है, जिसमें भगवती पूछती हैं कि हे देव, आप किस योग की उपासना करते हैं जिससे आपको परम सिद्धि प्राप्त हुई है। शिव इस संसार में आदि योगी थे, योग के सभी भेदों को मालूम कर चुके थे। उन्होंने उत्तर दिया, गायत्री ही वेद माता है और पृथ्वी की सबसे पहली और सबसे बड़ी शक्ति है। वह संसार की माता है। गायत्री भूलोक की कामधेनु है। इससे सब कुछ प्राप्त होता है। ज्ञानियों ने योग की सभी क्रियाओं के लिए गायत्री को ही आधार माना है। इस प्रकार विदित होता है कि भगवान शंकर हमें गायत्री योग द्वारा आत्मोत्थान की ओर अग्रसर होने का आदेश देते हैं। पर पिछले कुछ समय से लोग इस तथ्य को भूल गए हैं और उन्होंने भांग पीना तथा बढ़िया पकवान बनाकर खा लेना ही शिवरात्रि के व्रत का सारांश समझ लिया है। मनोरंजन के लिए स्वांग तमाशे गाने के साधन रह गए हैं। अर्थ लोलुप तथा स्वार्थी लोगों ने इन्हीं बाह्य क्रियाओं को सत्य बताकर वैसे ही श्लोक गढ़कर रख दिए जिससे सीधे साधे लोग भ्रम में पड़ गए। गायत्री परिवार का कर्तव्य है कि वह इस महान पर्व को शुद्ध शास्त्रोक्त रीति से मनाकर लोगों को स्व कल्याण का मार्ग दर्शावे। प्रज्ञा परिजनों में से हर एक को यह महाशिवरात्रि व्रत निष्ठापूर्वक मनाना चाहिए। अपनी शाखा के सब सदस्यों को व्रत रखने की प्रेरणा देनी चाहिए और विधि पूर्वक शिव पूजन करना चाहिए। प्रातः काल गायत्री यज्ञ और सत्संग आयोजन करें, जिसमें भगवान शिव के गुणों का गान और समाज के प्रति कर्तव्यों पर प्रकाश डाला जाए। जनता से इस पुनीत पर्व पर नशीली वस्तुओं के त्याग के संकल्प लेने चाहिए। त्याग परोपकार सादा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वह इस शुभ अवसर पर जनता को महान अनिष्ट से बचाने के लिए सिगरेट, बीड़ी, शराब, भांग, गांजा, अफीम आदि नशीली वस्तुओं को छुड़वाने के संकल्प करें। तभी वह शिवजी की आत्मा को प्रसन्न करके कल्याण के भागी बनेंगे। स्वाध्याय को यहीं विराम देंगे। ओम शांति।